अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप देखिए सिविल सर्विस एग्जाम हो गया, आपके स्टेट पीसीएस। जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना, तो आपके राज्यों में सिविल सर्विस की तरह पीसीएस का एग्जाम होता है। एमपी में एमपीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, यूपी में यूपी पीसीएस होता है। बहुत सारे वनडे एग्जाम भी होते रहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होते रहते हैं। तो इस तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहले भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये 8वां टेस्ट है आपका, और आप लोग भी ये टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर भी बताइए। और कोई आपका मेरे लिए सुझाव हुआ करे, सवाल हुआ करे, तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ब्रोकन विंग किसने लिखा? बताइए इसके लेखक क्या है? द ब्रोकन विंग की बात हो रही है। ये डोमानिक लिपियर, अयूब खां, चार्ल्स डेकिन और सरोजनी नायडू। बताइए कौन होगा इसमें? सरोजनी नायडू। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। और आप सभी जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें सरोजनी नायडू की, तो इनका जन्म कब हुआ था? आपको पता है? इनका जन्म आप देखते हैं कि कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को, और 2 मार्च 1949 को इनकी डेथ हो गई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला उत्तर प्रदेश राज्यपाल थी ये भी याद रखिएगा। तो इसमें डी ऑप्शन लगा देना। अगला क्वेश्चन है, निशीथ किस भाषा में लिखी गई किताब है, पुस्तक है? निशीथ ये मराठी में है, गुजराती में है, या फिर आप देखते हैं हिंदी में है, बंगला में है, कहाँ की है? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए कि गुजराती है। ये कैसी है? गुजराती है। और निशी श्री उमाशंकर जोशी द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई 1930 से 1939 तक लिखित और 1939 में प्रकाशित कविताओं का संकलन है। तो इसमें बी ऑप्शन लगा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द्वीप शिखा किसने लिखा? द्वीप शिखा किसने लिखा? श्रीमती इंदिरा गांधी, और आप देखते हैं शेक्सपियर, भगवती चरण वर्मा और महादेवी वर्मा। द्वीप शिखा किसने लिखा? तो बताइए आप लोग, पता है आपको कि नहीं पता है? इसमें आप देखते हैं कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, महादेवी वर्मा। क्या? महादेवी वर्मा। द्वीप शिखा महादेवी वर्मा द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध कविता संग्रह या उनकी 5वीं काव्य कृति है, जो 1942 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है? विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध कृति, रचना या पुस्तक है? कबीरदास, तुलसीदास, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो विनय पत्रिका अब देखते हैं कि तुलसीदास की है। किसकी? तुलसीदास की है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, कालिदास की, भारतेंदु की, मैथिली शरण गुप्त की? किसकी है ये? तो ये आप देखेंगे कि कालिदास की। किसकी है? कालिदास की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कालिदास की है ये। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य किसकी कृति का नाम है? महाभाष्य किसकी कृति का नाम है? ये आप देखिए, पतंजलि, कपिल उलूक, गौतम। तो आप देखते हैं कि महाभाष्य, इसका श्रेय पतंजलि को जाता है। किसे जाता है? पतंजलि को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ये भरत मुनि, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और बाणभट्ट। कौन है? ये आप देखते हैं कि कौन देखने को मिलेंगे। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। भरत मुनि एक प्राचीन भारतीय मुनि थे, जिन्हें नाट्य शास्त्र, संगीत और अभिनय के एक महान ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। तो भरत मुनि, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? ये भवभूति की, हर्षवर्धन की, मैथिली शरण गुप्त की और कालिदास की? तो ये आपको मालूम होगा किसकी है? कालिदास की देखने को मिलेगी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कालिदास को सबसे महान कवियों में से एक माना जाता है, संस्कृत के कवियों में से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, शाहनामा की रचनाकार। क्या? शाहनामा की रचनाकार कौन है? शाहनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, अबुल फजल, फिरदौसी, इनमें से कोई नहीं। कौन है? तो आप देखिए, फिरदौसी आपको देखने को मिलेगा। क्या? फिरदौसी।
सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? बताइए। बाणभट्ट ने, जयदेव ने, भावभूति ने, चंद्रबरदाई ने। तो आप देखते हैं पृथ्वीराज रासो एक ऐसी कविता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताई गई। इस कविता का लेखक चंद्रबरदाई था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, पेरियार। तो आप सभी जानते हैं कि गुलामगिरी ज्योतिराव फूले द्वारा लिखित एक मौलिक कृति है जो महाराष्ट्र के एक प्रमुख भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, जाति विरोधी सुधारक, विचारक, लेखक थे। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। निशीथ के लेखक कौन है? निशीथ जो किताब, उसके लेखक उमाशंकर जोशी, भर्तहरि, भर्तमुनि, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सभी जानते हैं कि उमाशंकर जोशी। कौन? उमाशंकर जोशी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक, ये आप देखते हैं कि अर्नेस्ट रूमेकर, सुनील गावस्कर, हेमिंगवे, इनमें से कोई नहीं। कौन होंगे? ये आप देखते हैं ई एफ शूमेकर, अर्नेस्ट शूमेकर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कविता वली के लेखक, कविता वली के लेखक कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। महाभास किसकी कृति है? महाभास किसकी कृति है? उलूक की, पतंजलि की, या फिर आप देखिए कपिल की, या गौतम की। तो ये आप देखिए पतंजलि की देखने को मिलेगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि द बबिल के लेखक हैं, द बबिल के लेखक हैं विक्रम सेठ, कार्ल मार्क्स, याज्ञवल्क, मुल्कराज आनंद। दी बबिल या द बबिल, तो इसके मुल्कराज कौन है? मुल्कराज। अगला है क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय मूल का कौन सा लेखक अंधा भी है? बताइए। यमुना प्रसाद शास्त्री, सलमान रश्दी, वेद मेहता, आर के नारायण। तो ये यमुना प्रसाद शास्त्री। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? एक कह रहा है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक की बात हो रही है। ए आप देखिए अल अल इदरीसी, अल मसूदी, अल याकूबी, अल वर्नी। तो प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक अल वर्नी अबू रेहान अल बिरनी है। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई। इसमें भारतीय समाज, विज्ञान, संस्कृति, धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो इसमें क्या लगाओगे? अल वर्नी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, संगीत सार के लेखक, संगीत सार के लेखक कौन है? बताइए। राणा कुंभा, सवाई माधव सिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजकवि राजभट्ट और महाकवि पद्माकर। देखिए एक बात बता दूं, तानसेन है, लेकिन आप देखते हैं कि सवाई प्रताप से जुड़े हुए थे, ये जरूर याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन हमारे सामने, ये कह रहा है नागा नंदन के लेखक हैं, नागानंदन के लेखक हैं, नागानंद के, नागानंद के लेखक हैं। ये आप देखते हैं कि राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक है, संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। तो हर्षवर्धन। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक बताइए। अशोक मेहता, भवभूति, जेबी कृपलानी, फिगू। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक की बात हो रही है, जेबी कृपलानी। आपको जेबी कृपलानी, आचार्य कृपलानी। तो सी ऑप्शन लगा देना इसमें। नागानंद
नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका की रचयिता कौन है? बताइए। एलांगो, हर्ष, कालिदास, आर्यभट्ट। तो ये हर्ष देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। बीजक के लेखक कौन है? बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास, रामचंद्र गिरी, उमाशंकर जोशी, अमृत सेन। तो बीजक के लेखक हैं कबीरदास। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नीति शतक के लेखक, नीति शतक के लेखक भर्तृहरि, हर्षवर्धन, मुंशी प्रेमचंद। इनमें से कोई नहीं। भर्तृहरि। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। द इंचेट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, मिल्टन, गाल्सवर्दी, टी एस इलियट। सलमान रश्दी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। इस तरह से आप देखें, ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, उनके आंसर थे। आपके कितने आंसर सही पाए गए बताइए आप लोग, नीचे लिखिएगा आप लोग। धन्यवाद।